आप सभी का मेरे इस एग्रीकल्चर डायलॉग चैनल पर स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे अदरक की खेती का, क्योंकि अदरक की खेती का अभी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। ये मई का फर्स्ट वीक है, तो ये समय अदरक की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय माना जाता है। तो अदरक की बुआई से पहले आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखने की सख्त जरूरत पड़ती है, और जो आप इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप किन किन 5 चीजों का महत्वपूर्ण अगर ध्यान रखते हैं तो आपका फाइनली जो है उत्पादन जो है वो काफी स्तर तक बढ़ जाता है और प्रति एकड़ आप जो है एक अच्छा इनकम जनरेट कर लेते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर जो है एक अच्छी अपनी कमाई कर लेते हैं। तो आप पूरी चर्चा करेंगे उन 5 बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं बीज का उपचार। आप बीज जहां से भी खरीदते हैं, चाहे आपका घर का बीज हो या आप बाहर से खरीद के लाते हैं, तो आपको बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज का उपचार अगर जब करेंगे तो बाद में जो आपके अदरक की खेती में जो जीवाणु जनित और जो फंगस जनित जो बीमारियां आ जाती हैं, जो बीज जनित जो बीमारियां होती हैं, वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। तो बीज का उपचार कैसे करेंगे? बाजार से एग्रीकल्चर क्लिनिक से कार्बेंडाजिम आपको खरीद के ले आना है। 100 ग्राम कार्बेंडाजिम को 30 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है और उसमें अदरक के बीज को डुबो लेना है। अच्छी तरह से डुबा लेना है अदरक के जो टुकड़े हैं, जो बीज आपने बना रखा है, और आधे घंटे तक डुबाए रखना है। उसके बाद निकाल लेना है, निकाल के सुखा लेना है। इस तरह से आपका बीज पूर्ण रूप से जो है शोधित हो जाता है, उपचारित हो जाता है। जो आपके बीज में जो बीज जनित जो हानिकारक जीवाणु के जो स्पोर थे, जो फंगस जनित जो बीमारियों के स्पोर थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिससे बाद में जब फसल आप लगाते हैं तो फसल में आपके बीज जनित बीमारियां से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। तो बीज का उपचार बहुत जरूरी है अदरक की फसल में। और सेकंड स्टेप जो आपका है वो मृदा का उपचार है, यानी भूमि का उपचार है। अगर आप भूमि का उपचार कर लेते हैं, जहां पर आप अदरक की खेती कर रहे हैं, उस मिट्टी का अगर उपचार कर लेते हैं तो आप जो है जो मृदा जनित जो बीमारियां हैं, जो मिट्टी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं अदरक की खेती में, उससे काफी स्तर तक कंट्रोल हो जाता है। तो मृदा का उपचार कैसे करेंगे? ट्राइकोडर्मा विरिडी ये आपको एग्रीकल्चर क्लिनिक पर मिल जाता है, या जो नजदीकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पर भी जो है इसको आप आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। आप गोबर की कंपोस्ट खाद में इस ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर को मिलाकर अच्छी तरह अपने जहां पर आप खेती कर रहे हैं, अदरक की खेती कर रहे हैं जिस खेत में, वहां अच्छी तरह से मिला देना है, मिट्टी में मिक्स कर देना है जुताई के समय, और जिससे जो मिट्टी जनित जो बीमारियां हैं, जो फंगस और वो जीवाणु के जो स्पोर वहां पर हैं पहले से विद्यमान, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप मिट्टी जनित बीमारियों से बच सकते हैं। और जब बाद में जो अदरक की खेती में जब आपका जो कंद सड़न और गलन की बीमारियां आती हैं, समय पर जो है वो अदरक पीली पड़ जाती है, इस तरह से आपकी समस्याएं नहीं आएगी। और ये मिट्टी का उपचार करना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, संतुलित मात्रा में गोबर की कंपोस्ट खाद देना है आपको अपने अदरक की फसल में। जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ आपको 80 से 90 कुंटल गोबर की कंपोस्ट सड़ी खाद आपको अवश्य रूप से देनी है। और अलग से आपको 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटास और 30 किलो फास्फोरस भी अलग से देना है। एनपीके यानी एनपीके 40-40-30 ये आपको देनी है। गोबर की कंपोस्ट खाद और उर्वरकों को डालते हैं संतुलित मात्रा में, तो फाइनली आपका उत्पादन जो है अच्छा होता है। और चौथा स्टेप है आपका मल्चिंग। मल्चिंग जो है अदरक की खेती में मल्चिंग एक महत्वपूर्ण काम है। अगर आप मल्चिंग करते हैं तो इससे अंकुरण बहुत जल्दी होता है अदरक की खेती में। दूसरा, नमी बनी रहती है। और अब नेचुरल मल्चिंग करने की जरूरत पड़ती है इसमें, यानी जो सूखे पत्ते हैं उनको आप ऊपर से डालते हैं प्लावन के रूप में। और जब बाद में जब अर्थिंग करेंगे, क्योंकि 5वां स्टेप जो है मल्चिंग के बाद अर्थिंग यानी मिट्टी चढ़ाना। जुलाई में जब कंद का निर्माण होता है, कंद बनता है, तो उसमें अच्छे और वृद्धि विकास के लिए, हवा के अच्छे आवागमन के लिए, कंदों को जगह मिल सके फैलने के लिए, इस तरह से जो है आप अर्थिंग करेंगे। और अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। जब अर्थिंग करते हैं उस समय जुलाई के मंथ में, तो आपका जो मल्चिंग है, आप पहले से जो मल्चिंग बिछाए हैं अदरक लगाते समय, वो मल्चिंग पूरी तरह से मिट्टी में दब जाती है और फिर बाद में वो सड़गल कर उसकी खाद बनती है और अच्छे तरह से पोषक तत्व आपके फसल को मिल जाते हैं। तो मल्चिंग का ये भी एक फायदा है। तो ये 5 चीजें मैंने बताई महत्वपूर्ण। अगर इन चीजों में अदरक की खेती में करते हैं, फाइनली आपका उत्पादन बढ़ेगा और आप जो रोग जो है और जो कीट है उनसे भी आपको पूर्ण रूप से बचाव मिलेगा। अदरक की खेती में सबसे पहले बीज का उपचार करेंगे, फिर भूमि का उपचार करेंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे। मिट्टी के उपचार के बाद आपको गोबर की कंपोस्ट खाद संतुलित मात्रा में देना है। 80 से 90 कुंटल पर एकड़ की दर से आपको गोबर की कंपोस्ट खाद देनी है और अलग से उर्वरक भी आपको डालने हैं। और चौथा स्टेप मल्चिंग और बहुत जरूरी है नेचुरल तरीके से। और 5वां स्टेप आपको अर्थिंग करनी है, यानी मिट्टी चढ़ाना है। तो ये 5 चीजें अगर कर लेते हैं अदरक की खेती में, आप जो है प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए
मात्र 4 से 5 महीने में आसानी से कमा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपकी लागत की बात करते हैं, प्रति एकड़ बीज जो लगता है 6-7 कुंटल बीज लग जाता है प्रति एकड़, ये एवरेज है। अभी मार्केट में बीज का रेट चल रहा है अदरक का 10,000 12,000 रुपये पर कुंटल चल रहा है। और अगर 60,000 का बीज भी आपका लगता है तो 20,000 रुपये और चीज में लगता है, गोबर की खाद, फर्टिलाइजर और अन्य जो भी आप श्रम कर रहे हैं, तो 80,000 टोटल लागत लगा लेते हैं 1 एकड़ में। और इस तरह से जब 40 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज मान लेते हैं, मिनिमम 35 से 40 कुंटल अदरक जो है आप प्रति एकड़ आसानी से आपका उत्पादन हो जाता है। जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, अगर इन चीजों पर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका आसानी से जो है उत्पादन इतना हो जाता है। तो इस तरह से अगर 40 कुंटल का अगर एवरेज माने, और जब आप बेचते हैं अदरक की खुदाई के बाद, उसमें अगर रेट जो है कम मिल जाते हैं, 10-12 हजार रुपए पर कुंटल का रेट तो नहीं मिलता है, लेकिन 7-8 हजार का भी मिल जाते हैं, तो 7,000 का एवरेज मान लेते हैं। तो इस तरह से आपका 2,80,000 का आपके जो है अर्निंग हो जाती है टोटल। 80,000 आपकी जो लागत है उसको लेस कर दीजिएगा तो 2 लाख जो है आपका शुद्ध आय आप आसानी से कमा लेते हैं। तो 4-5-6 महीने में जो है आप जो है अपना अदरक की खेती में 2 लाख रुपए कमा लेते हैं 1 एकड़ क्षेत्रफल से। तो ये अदरक की खेती जो है ये मुनाफे का सौदा है। अभी अदरक की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है, ये मई का फर्स्ट वीक चला है, इसमें अदरक की बुआई की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से खेती से संबंधित आपको समय समय पर यहाँ पर उपयोगी जानकारी मिलती रहती है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।